बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। आज हम पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे नंबर फैमिलीज़ की कि इसके किस तरह के क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द 2 क्यूब नंबर्स बिटवीन 10 एंड 100। अब क्यूब नंबर्स मैंने बताए हुए थे। क्यूब नंबर्स क्या होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे क्यूब नंबर जिनका हम क्यूब रूट ले तो उसका आंसर होल नंबर में आए। कौन कौन से नंबर्स हैं? एक 27, 27, 8, 8 तो नहीं, वो तो 10 से कम है, लेस Oh, है। okay. दैट इज़ नॉट बिटवीन 10 एंड 100। दूसरा नंबर आपके पास आएगा 64। ठीक है, तो आंसर स्पेस में आप लिखेंगे 27 एंड 64। अच्छा, राइट डाउन 2 प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 40। अब प्राइम नंबर्स लिखना शुरू करो। इसका तरीका क्या है? 30, एक तो 31 है प्राइम नंबर, दूसरा कौन सा नंबर है? 34, नो, 37 है। क्योंकि 34 2 से भी डिविजिबल है। हाँ जी, 31 एंड 37 दोनों हैं। ओके मिस। ठीक है, बाकी जितने भी आते हैं वो किसी न किसी टेबल में आपको नज़र आएंगे, किसी न किसी टेबल पे वो डिवाइड होंगे। अच्छा, राइट डाउन अ स्क्वायर नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 75। स्क्वायर नंबर बताओ विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 75। 75 के फैक्टर्स बनाना शुरू करो। 1 मल्टीप्लाई बाय 75 इज़ 75। 2 के टेबल में 75 नहीं आता। 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 multiplied by 25 is 75. Okay miss. yes, and 5 multiply by 15. 15। अब मैंने कहा था ना, बताया था कि इसमें u बना लो। जब आप u बनाते हैं उसमें सारे फैक्टर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है मिस। ठीक है, अब फैक्टर्स आ गए 1, 3, 5, 15, 25 और 75। अब इसमें मुझे बताओ कि कौन कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है। 25. एक तो 25 है स्क्वायर नंबर, दूसरा 1 है। ओके मिस। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 1 एंड 25। गॉट इट? ओके मिस। अच्छा, राइट डाउन अ क्यूब नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24। 24 के मल्टीपल्स लिखना शुरू कर दो। 24 1s are is 24, 24 2s are is 48, 24 3s are is 72, 24 4s are is 96, 120, 144, 168, 192, 216। अब 216 आ गया। 216 किसका क्यूब है? 6. यस, 6 का क्यूब 216 है। Okay, सो miss. 216 आपका आंसर होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 0.2 है, 2 है, √2 है, 1/3, 0.83, 8 and 81। From the numbers listed above, write down a prime number। इनमें से प्राइम नंबर देखो कौन सा है। Which one is the prime number? 2. 2 is the prime number। क्यूब नंबर कौन सा है? 8. 8 is the cube number। And an irrational number? Square root of Under 2. root 2. Yes, a third। Okay, 691। The 3 cards above can be arranged to make 3-digit number. For example, 916। Arrange the 3 cards to make the 3-digit number that is closest to 650। Closest to 650 कौन सा नंबर होगा? 619। Okay miss. 619। ठीक है, the 3-digit number that is a multiple of 7। मल्टीपल ऑफ 7। अब अगर इसमें हम करें 196, 196 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. 7। Okay miss. ठीक है,
अ 3-digit नंबर दैट इज़ अ स्क्वायर नंबर। अच्छा, अब इसमें से स्क्वायर नंबर हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 169 उल्टा करके अगर हम लिखें, ठीक है, 169 होगा, 196 एंड द लास्ट वन इज़ 961। इसके लिए ना आपको ना स्क्वायर नंबर्स याद करने पड़ेंगे। गॉट इट? Okay, miss. अच्छा, जेम्स थिंक ऑफ अ 2-digit नंबर, इट इज़ अ क्यूब नंबर, इट इज़ एन इवन नंबर, व्हाट इज़ हिज नंबर? 2-digit नंबर है, वो क्यूब नंबर भी है, इवन नंबर भी है। अब आप ऐसा करते हैं कि हम 2-digit नंबर जितने भी क्यूब नंबर्स हैं और स्क्वायर नंबर है वो लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जेम्स थिंक ऑफ अ 2-digit नंबर, इट इज़ अ क्यूब नंबर, इट इज़ एन इवन नंबर, व्हाट इज़ हिज नंबर? अच्छा, अब हमने क्या करने हैं? हमने 2-digit क्यूब नंबर्स लिखने हैं और उसमें से हमने देखना है कि कौन सा नंबर इवन नंबर है। Okay, miss. सबसे पहले कौन सा आता है? 27 है, फिर 64 है, एंड उसके बाद तो जो आपके पास क्यूब नंबर है सबसे पहले तो 1 है, 8 है, ये दोनों तो निकल गए क्योंकि ये तो 2-digit नंबर है। Okay, फिर miss. 27 है, 64 है, देन 125 है, ये भी निकल गया। बीच में ये दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। इन दोनों में से इवन कौन होगा? कौन सा 2 पे डिवाइड हो सकता है? 64. 64, so your answer will be 64. Umar thinks of a 2-digit number, it is a factor of 74, it is a prime number, what is his number? क्या नंबर होगा? क्या पहले करेंगे क्या? 78 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे। यस, 78 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 78 के फैक्टर्स हैं 1 के 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78। अब इनमें बताओ कि प्राइम नंबर कौन सा है? 39 टू और डिजिट two? नंबर। 2 2 डिजिट नंबर, तो 2 2 डिजिट नंबर नहीं, और फिर ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये। अब 2 डिजिट नंबर में जो यहाँ पे आ रहा है 13, ये प्राइम नंबर है, ये तो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये फिर इवन नंबर है, तो ये कौन सा? ये क्या हुआ? ये प्राइम नंबर है एंड दिस इज आवर आंसर। ओके मिस। ठीक है। मिस सॉरी 39 आंसर 39 3 के टेबल में नहीं आता, 3 13 दैट इज 39। जी मिस। गॉट इट? राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में मैंने पहले भी बताया था √1 एंड √4 का आंसर, ये हमें आंसर्स बताए हुए हैं। 1 होगा और ये 2 होगा। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? √2 √3। इनमें से कोई भी एक लिखो तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके मिस। समझ आ गई? अच्छा, फाइंड एन इंटीजर r such that r is greater than 5 and 5r minus 1 is a square number। अब इसमें कोई ऐसा इंटीजर हम सेलेक्ट करेंगे जो 5 से ग्रेटर हो, उसकी वैल्यू जब हम प्लग इन करेंगे r में तो वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा ना गुलमीना? जी मिस। कैसे होगा? पहले हम 5 से बड़ा नंबर 5 से बड़ा choose नंबर करेंगे। 6 नंबर चूज़ करें। जी 5 6 इज़ 30 -1 29 आ गया। ये स्क्वायर नंबर है? नो। नहीं मिस। 5 7 इज़ 35 -1, क्या ये 34 स्क्वायर नंबर है? नहीं। 5 8 40, क्या आया? 39 39। 5 9 45 -1 44। 5 10 50 -1 इज़ 49। इन सब में से कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है? 49 इज़ द स्क्वायर नंबर। जी मिस। सो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। गॉट इट? ओके मिस। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ s विच मेक्स 8s + 2 अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब हम नंबर से होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसको प्राइम नंबर बनाना है।
ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन टाइप हमें गिवन है, इसको हमने प्राइम नंबर बनाना है। 8 में अगर हम कोई भी वैल्यू प्लग करें, सपोज हम 1 प्लग करें प्लस 2, दिस वुड बी इक्वल टू 10। 8 2 प्लस 2 दैट वुड बी इक्वल टू 18। ये इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। देखो 3 के साथ करो, मुझे बताओ क्या ये प्राइम नंबर आएगा? 26 आएगा। तो 26 prime number आएगा। नहीं है। अगर 8 के साथ हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 0 से करते हैं, तो क्या आएगा? 2। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सो s की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास प्राइम नंबर आएगा। ठीक है। अच्छा, राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8। 7 इसमें वो स्क्वायर अंडर, यस, स्क्वायर रूट, अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 64। ठीक है, इसका आंसर 7 है, इसका आंसर 8 है। इसके बीच में अंडर रूट 50, अंडर रूट 51, अंडर रूट 52 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बीच में जितने भी आ रहे हैं अप टू 64, अंडर रूट 64 जितने भी आ रहे हैं उसमें से कोई एक लिखो, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके मिस। आप क्या लिखना चाह रही हैं? अंडर रूट 51? जी मिस। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके मिस। X is an integer between 50 and 70. Write down the value of x when x is a cube number. ठीक है, ओके मिस। मुझे बताओ 50 और 70 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? सबसे पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ये नंबर्स आते हैं, इसमें से कौन सा क्यूब नंबर है इन सब में? 64 है ना? जी मिस। 64 is the cube number. So this is our final answer. So the answer would be 64. X is a prime factor of 268. अब 268 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 268 की प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करो, क्या आएगा? 2 134, फिर 2 ये 6। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 पे डिवाइड करो, क्या आता है? 134, 134, फिर अगेन 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ 4, तो फिर 67 ओके मिस। जी 67 एंड देन एंड 67 इज़ ए प्राइम नंबर, सो, तो हम डिवाइड बाय 67 कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, x इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 268। आंसर क्या होना चाहिए? 67। यस, 67 है। गॉट इट? ओके ये मिस। प्राइम फैक्टर है और इसका। हम मिस सॉरी 2 लिख सकते हैं। 2 को, क्योंकि 2 आपके पास इवन नंबर भी है ना एट द सेम टाइम यहाँ पे। जी मिस। ठीक है, इसीलिए हम 67 को लिखेंगे। ठीक गॉट है, इट? मिस। अच्छा, राइट डाउन द प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 15। 10 एंड 15 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, लेट्स राइट डाउन दोज प्राइम नंबर्स। सो 11 12 13 14, इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? एक 11 है और दूसरा 13 है, सो द आंसर विल बी 11 एंड 13। ओके मिस। राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 15। अब अंडर रूट 100 एंड अंडर रूट 225, ठीक है, 10 और 15 आंसर आता है। अंडर रूट 101, अंडर रूट 102 अप टू अंडर रूट 225। इसमें से कोई सा भी नंबर लिख लो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके मिस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। फिफ्टीन 125, अंडर रूट 8 11, अंडर रूट 25 14 and 60. From the numbers above, write down a factor of 70. अब 70 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं? 70 के फैक्टर्स
सबसे पहले तो 1 है और फिर एंड में 70. 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70. ठीक है मिस. ठीक है, इसमें से कौन सा फैक्टर लिखोगी? 14. यस 14. अ क्यूब नंबर. देखो 14 है, ये ए पार्ट का आंसर है. अ क्यूब नंबर, इन्हीं में से क्यूब नंबर्स बताओ. 125. यस 125 इज़ अ क्यूब नंबर. 5 का क्यूब 125 होता है. ये बी पार्ट का आंसर है. ये 14 है, ये 125 है. अच्छा, एन इर्रेशनल नंबर, इसमें इर्रेशनल नंबर कौन सा है? √8. √8, क्योंकि ये सर्ड है. Okay. Okay, now this is the last question of today's class. √35, √36, 36, 36 over 37, 37, 37 over 36, 3.7. From the list of the numbers, write down a prime number. अब इनमें से एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करो. कौन सा प्राइम नंबर है? 37. 37 इज़ अ प्राइम नंबर. इसके लिए ना आपको पहले 100 प्राइम नंबर्स याद करने पड़ेंगे. 37. अब इसमें से स्क्वायर नंबर कौन सा है? 36. 36 इज द स्क्वायर नंबर. और एन इर्रेशनल नंबर? √35. √35. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स. आज पढ़ेंगे कि उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज़ अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर. सबसे पहले तो आपके पास सपोज़ एक नंबर है 0.8652. आपको कैसे पता चले कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है? कैसे पता चलेगा? ये अगर रिकरिंग डेसिमल हो तो इर्रेशनल होता है. अच्छा, रिकरिंग डेसिमल हो. सपोज़ अगर इसको हम 0.0888 एंड सो ऑन लिखें तो ये रैशनल होगा? नहीं, इर्रेशनल होगा. आप उल्टा बोल रही है. रिकरिंग डेसिमल भी, ये भी रैशनल होगा. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि एक में रिकरिंग डेसिमल है, ये रिकरिंग डेसिमल है, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है. और रैशनल नंबर की एक और भी डेफिनेशन है. वो क्या है कि रैशनल नंबर प्योर फ्रैक्शंस होते हैं भी p/q फॉर्म में. इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटे? जी लिख सकते हैं. ये p/q फॉर्म में आ गया, प्योर फ्रैक्शन में आ गया. सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर. अब अगर √12 है और मिस ये 0.888 फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा? उसके लिए हमारे पास बेटे एक मेथड होता है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फ्रैक्शन. वो हम लेटर ऑन किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे. इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसके ऊपर एक डॉट लगाया जाता है. इस डॉट का मतलब है कि 8 इज़ द रिपीटिंग नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 25, इसमें मुझे बताओ कौन सा नंबर रिपीट होना चाहिए? 2, 5 दोनों रिपीट होने चाहिए या सिर्फ 5 रिपीट होना चाहिए? 5. यस, ओनली 5 विल बी अ रिपीटिंग नंबर. ओके मिस. अच्छा, अगर इस तरह का कोई नंबर हो, इसमें कौन सा नंबर रिपीट होगा? 5. 2 और 5 दोनों रिपीट होंगे, 1 रिपीट नहीं होगा. ओके मिस. ठीक है. और ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. अगर आपके पास इस तरह का कोई नंबर आ जाए, इसमें क्या होगा? इसमें तीनों नंबर रिपीट होंगे. ठीक है, ओके मिस. समझ आ गई? अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. हम √12 की बात करते हैं. मुझे बताओ √12 इज़ रैशनल और इर्रेशनल? Irrational. How? It's not a perfect square. Yes, it's not a perfect square, it's a surd.
इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। Okay, miss. जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो हम कहते हैं ना, अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर्स प्राइम बनाएंगे। प्राइम फैक्टर में से हम एक स्क्वायर नंबर इसका निकालेंगे। स्क्वायर नंबर निकल आया 2√3 इज़ द आंसर। सो 2√3 क्योंकि 2 के साथ एक सर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है, Okay. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस नंबर इज़ इर्रेशनल। ठीक है। Okay, miss. अच्छा, उसके बाद आ जाता है 4 पाई। क्या 4 पाई हमारे पास रैशनल है और इर्रेशनल? Rational? नो, इसके साथ पाई मल्टीप्लाई हो गया। Okay. पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। Okay, miss. ठीक है, इसके साथ पाई मल्टीप्लाई हो गया, सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। समझ आ गई? इसके साथ 3.142 और 1, 5 and 9 and so on up to infinite decimal places। Okay, miss. ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक और नंबर, √64। इज इट रैशनल और इर्रेशनल? This is rational. हाउ? The square root of 64 is 8, यस, which is a rational number. वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर है इन Okay, सिंपल yes. वर्ड। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर की। मुझे बताओ, ये नंबर रैशनल है और इर्रेशनल? Rational है। रैशनल क्यों है? इसमें वो recurring decimal नहीं है। यस, तो ये टर्मिनेटिंग, पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरी बात ये कि हम इसको एक प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, और जब हमने कन्वर्ट किया इसको तो ये फॉर्म आ गई। Okay, miss. ये नंबर रैशनल है इर्रेशनल है? ये भी rational है। रैशनल क्यों है? ये terminating decimal है and it can be converted to a pure fraction. यस, एग्जैक्टली, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू अ प्योर फ्रैक्शन। अच्छा, ये वाला नंबर √4? rational है क्योंकि perfect square है। यस, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस वुड बी इक्वल टू 2। Okay, miss. ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। ये नंबर, दिस नंबर 3√2, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? सर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सर्ड मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे वो नंबर क्या बन जाएगा? Irrational number. इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। अच्छा, ये वाला नंबर, ये रैशनल है इर्रेशनल है? कैन यू डिसाइड? ये irrational है ये इर्रेशनल क्यों है? इसको क्योंकि 6 एक perfect square नहीं है। 2 भी नहीं है। हम दोनों इसको करें, फर्दर सॉल्व करें, तो फर्दर सोल्यूशन के बाद हमें पता चला कि √12 है। √12 इज़ अ सर्ड। Okay, दैट miss. गॉट इट? अच्छा, ये नंबर ये 2 multiplied by 8 16 होगा और √16 which is a perfect square. वेरी Square गुड। root 2 of- मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू √16 और √16 इज अ perfect square. This would be equal to 4. Write down an irrational number between 1 and 2. अब इस तरह के नंबर हमारे पास पेपर्स में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये बेसिकली क्या है? ये आंसर्स गिवन हैं। Okay. आंसर्स किसके? √1 का आंसर क्या होता है? 1 होता है ना। √4 का आंसर क्या होता है? 2 होता है। इसके इन बिटवीन जितने भी सर्ड्स आते हैं, √2, √3, ये दोनों आते हैं ना इसके बीच में। Yes, miss. ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे ना, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, दैट वुड बी द आंसर। आंसर या तो √2 होगा या फिर √3 होगा। Okay, miss. गॉट इट? अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में राइट डाउन एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हमें पता है कि 3 किसका आंसर है? √9 का आंसर इज 3। √16 का आंसर इज 4। Okay, miss. अच्छा, इन बिटवीन दीज हाउ मैनी इर्रेशनल नंबर्स आर देयर? अब देख लो,
√10, √11, √12, √13, √14 एंड √15। इनमें से कोई भी नंबर लिखो, वो आपका आंसर है। इनके बीच में कौन से नंबर्स हैं? ये सारे नंबर्स। Okay, miss. ठीक है, बिटवीन 3 and 4 these third numbers are Irrational numbers. irrational number। इनमें से कोई एक आप लिखो। सपोज मैं लिखती हूँ √11 इज माई आंसर। Okay, miss. फाइन। अच्छा, irrational number between 5 and 6। अब हम यहाँ लिखें √25 का आंसर इज़ 5। ठीक है, √36 इज़ इक्वल टू 6। अच्छा, इन बिटवीन दीज टू √25 एंड 26 देर आर सर्ड्स, जैसे √26, √27, √28, √29। Okay. अच्छा, miss. द आंसर वुड बी, इनमें से कोई अप टू √36, इनमें से कोई भी आप लिख लो, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay. ठीक है, जैसे आप क्या लिखना चाह रही हो? √27, 29 क्या? 27 लिख लेंगे। √27, इनमें से कोई भी आंसर लिखो। Okay. अच्छा, जैसे नंबर 3 है, मेरा क्वेश्चन है, इज इट अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर? Rational. रैशनल कैसे? इसमें कोई recurring decimal नहीं है और वो तो ठीक है ना, रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन रैशनल नंबर की 3 शर्तें होनी चाहिए। एक तो वो अगर है डेसिमल्स हैं तो रिकरिंग डेसिमल हो, डेसिमल प्लेस आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और तीसरा वो प्योर फ्रैक्शन में हो। तो ये नंबर तो प्योर फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर कैसे रैशनल नंबर है? मिस सॉरी, मुझे नहीं पता। आपको पता है ना, कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है ना बेटा। जी मिस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर नंबर फ्रैक्शनल नंबर हुआ। ओके मिस। ठीक है, हर होल नंबर क्या होगा? वो रैशनल होगा। ओके मिस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब अगर मैं -1 की बात करूँ, क्या -1 रैशनल है इरैशनल है? ये भी रैशनल है। ये भी रैशनल है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। ओके मिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इस तरह से -36 ये क्या है? ये भी Rational. रैशनल क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। सो वी कम टू द कंक्लूजन कि हम नंबर्स को, रियल नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स को पहली कैटेगरी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक, दूसरी क्या है? इरैशनल नंबर। अब ये सारे हमने क्या किए हुए हैं? हमने पूरी डिटेल में बताए हुए हैं। ओके मिस। ठीक है, सिर्फ आपको एक रोड मैप दे रही हूँ, एक कि आप किस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। अच्छा, रैशनल नंबर में आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर सेट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बोथ आ सकता है। फिर क्या नेचुरल नंबर्स भी? हाँ, नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं। ये इंटीजर सारे क्योंकि होल नंबर्स हैं। इंटीजर हम सारे होल नंबर्स होंगे, वेदर दे आर नेगेटिव और नहीं, होल नंबर्स जो है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे विद 0, ओके मिस। वो होल नंबर्स होंगे, बताया था ना। जी मिस। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, सिंपल काउंटिंग नंबर्स होंगे। उसके बाद प्राइम हो गया, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, मतलब जितने भी आपके पास सेट्स आते हैं ना, वो सारे रैशनल नंबर में होंगे। ओके मिस। ठीक है, अब हम अपने यहाँ के कम्प्लेक्स नंबर को हम 2 कैटेगरी में वैसे डिवाइड करते हैं। एक रियल नंबर दैट ट्रूली एग्जिस्ट और दूसरे होते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर हम A लेवल में पढ़ते हैं। ओके मिस। ठीक है, ठीक है मिस। चलो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।
और इंशाल्लाह इसके बाद हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ मिस, अस्सलाम वालेकुम।